नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर और डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की थर्ड पाली समाप्त हो गई है। थर्ड पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन आए हुए थे फ्रेंड्स, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपको बता दें, इस चैनल पर सभी एग्ज़ामों का रिव्यू कराया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे आपका फ़ायदा क्या होगा, जब भी आपका कोई भी सरकारी नौकरी का कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आपको इस चैनल पर उस एग्ज़ाम का रिव्यू देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर देखते हैं थर्ड पारी में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है और इन अधिकारों की संख्या कितनी है? तो देखिए, ये लिया गया है अमेरिका से और इनकी संख्या कितनी है? 7। ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के अभिलेखों में किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, जो सम्राट अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना गया है? तो देखिए, इसका सही आंसर था धौली अभिलेख। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसके अधीन आयोजित की गई थी, उसमें कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? तो देखिए, सही आंसर था इसका ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को ये क्या आयोजित की गई थी और अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, और इसमें टोटल सदस्य थे 211। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी का कौन सा मंडल जल, स्थल और वायुमंडल के बीच परस्पर संपर्क का क्षेत्र बना होता है, जिसे जीवमंडल कहा जाता है? तो देखिए, सही आंसर क्या था? बायोस्फीयर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों ने भारतीय नेता को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था, जहां से आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर था अहमदनगर किला। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी 1951। नियोजित विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में राष्ट्रपति को पद शपथ कौन दिलाता है और यह शपथ संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, और अनुच्छेद कौन सा है? 60। देखिए, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी और नियोजित नगरी कौन सी थी, जहां से किला और निचले नगर का स्पष्ट विभाजन पाया गया? तो राइट आंसर क्या था इसका? ऑप्शन सी धौलावीरा। देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या आया था, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है और यह अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। और कौन सा अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी पर्वतमाला भारत को प्राकृतिक रूप से 3 भागों उत्तर, दक्षिण और उत्तर पूर्व में विभाजित करती है? तो राइट आंसर था विंध्याचल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक क्यों कहलाता है? तो देखिए, इसका कारण क्या है? यह संसद के अधिनियमों को निरस्त कर सकता है, यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और यह संवैधानिक व्याख्या करता है। ऑप्शन इसका डी सही था। अगला क्वेश्चन था, कौन से शासक ने इल्तुतमिश को दिल्ली का शासक घोषित किया था? राइट आंसर था ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है और यह विश्व की छत भी कहा जाता है? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन बी तिब्बत के पठार को विश्व की छत के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके सुझाव पर और किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी ए.ओ. ह्यूम द्वारा डफरिन के सुझाव पर। अगला क्वेश्चन था, पृथ्वी के कौन से भाग से दिन और रात की लंबाई बराबर रहती है? तो सही आंसर था इसका ऑप्शन बी विद्युत रेखा पर। देखिए, अगला क्वेश्चन था, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया?
तो सही आंसर था ऑप्शन बी 1976 के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस सत्र में पारित किया गया था? तो राइट आंसर था लाहौर सत्र 1929 में। अगले क्वेश्चन में दिया था भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो सही आंसर था इसका मेघालय। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या था, संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक तत्व दिए गए हैं? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी भाग 4। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कौन से मुगल शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया था और यह किस वास्तुकला की देख रेख में बना था? तो सही आंसर था शाहजहाँ उस्ताद ईसा की देख रेख में ये बना था। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर था ऑक्सीजन का परिवहन इसका कार्य होता है और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए अगले क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष किस दूरी को मापने की इकाई है और यह किस प्रकार के पिंड के बीच प्रयुक्त होती है? राइट आंसर क्या था ऑप्शन बी दूरी खगोलीय पिंडों के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के अधिक उत्सर्जन से होता है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 24, किस धातु का उपयोग बिजली के तार बनाने में सबसे अधिक किया जाता है और क्यों? तो देखिए इसका सही आंसर था तांबा, क्योंकि यह चालक होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है तो यह घटना का निर्माण होता है। तो कौन सी घटना है? सोनिक बूम। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत पृथ्वी को किस प्रकार की किरणों से बचाती है? तो सभी को पता होगा आंसर क्या था इसका ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें। क्वेश्चन नंबर 27, मानव के शरीर में कौन सा अंग रक्त छानने का कार्य करता है? राइट आंसर था ऑप्शन सी गुर्दा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, दर्पण में बनने वाली छवि का प्रकार किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी दोनों पर, यानी कि दर्पण के आकार और दर्पण वस्तु की दूरी दोनों पर यह निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो राइट आंसर था तपेदिक, जिसे टीबी भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, डीएनए को कोशिका का ब्लूप्रिंट क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी यह आनुवांशिक सूचना वहन करता है। अगला क्वेश्चन दिया था, वर्ष 2025 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर सूर्य मिशन के डाटा साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी फ्रांस के साथ। क्वेश्चन नंबर 32, 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म को मिला है? तो राइट आंसर था आर्टिकल 370। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब कहाँ स्थापित की गई है? तो राइट आंसर क्या था ऑप्शन सी गांधीनगर में। देखिए अगला क्वेश्चन था, 2025 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो सही आंसर था ऑप्शन बी 127वीं रैंक। और देखिए अगला प्रश्न क्या था, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? तो सही आंसर था 2070, ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके थर्ड पाली के वो क्वेश्चन जो डीएसएस में जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की पाली में आए हुए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, से चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पाली में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।